त्याग की शक्ति। शीलचंद्र और विनीता की कथा। एक समृद्ध राज्य और एक तेजस्वी राजकुमार। बहुत समय पहले की बात है। अवंती नगर में राजा समरसेन राज्य करते थे। उनका पुत्र था राजकुमार शीलचंद्र, जो न केवल सुंदर था बल्कि तेजस्वी, नीतिवान और अत्यंत सहनशील भी था। राजा ने जब देखा कि शीलचंद्र अब युवा हो चुका है तो उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। परंतु शीलचंद्र का मन वैराग्य की ओर झुक चुका था। वो बार बार सोचता, क्या ये शरीर, सुख, संपत्ति सदा के लिए है? उसे संसार क्षणभंगुर लगने लगा। राजकुमारी विनीता का त्याग। वहीं विद्यापुर में एक राजकुमारी रहती थी, विनीता। वो भी संसार की सच्चाई को समझ चुकी थी। उसने बहुत कम उम्र में यह निश्चय कर लिया था कि वो जिन धर्म अपनाएगी और साध्वी बनेगी। उसके माता पिता बहुत दुखी हुए, परंतु विनीता ने कहा, जिस सुख का कोई अंत है, जो शरीर के साथ मिट जाता है, वो सुख कैसा? उसे आहार में संयम, आचरण में शुद्धता और जीवन में आत्मा साधना चाहिए थी। वह दीक्षा लेकर साध्वी विनीता बन गई। एक अद्भुत भेंट। एक दिन जब राजकुमार शीलचंद्र वन में भ्रमण कर रहे थे, उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। वहां साध्वी विनीता तपस्या कर रही थी। राजकुमार ने जैसे ही उनके तपस्वित्व को देखा, वो मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया और पूछा, हे देवी, मुझे भी ऐसा वैराग्य कैसे मिलेगा? साध्वी विनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, संसार के पीछे मत भागो, अपने भीतर झांको। जहां अहिंसा है, जहां क्षमा है, वहीं मोक्ष का मार्ग है। दीक्षा का निर्णय। राजकुमार उस दिन से बदल गया। उसने राजमहल लौटकर राज्य का भार छोटे भाई को सौंप दिया और अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर मुनि दीक्षा ले ली। अब वो बन गया मुनि शीलचंद्र। वह तपस्या करता, संयम रखता और गांव-गांव जाकर धर्म का प्रचार करता। साध्वी विनीता और मुनि शीलचंद्र अब दोनों मोक्ष मार्ग के पथिक बन चुके थे। अंतिम मिलन, मोक्ष की प्राप्ति। वर्षों तक तपस्या करने के बाद एक दिन शीलचंद्र को केवल अज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने हजारों लोगों को आत्म साक्षात्कार कराया। फिर कुछ समय बाद उन्होंने पंचपरमेष्ठी की आराधना करते हुए समलेखना द्वारा शरीर का परित्याग किया और मोक्ष को प्राप्त हो गए। वही साध्वी विनीता भी आत्मकल्याण में लीन रहीं और एक दिन सिद्धशिला को प्राप्त होकर सिद्ध बन गईं। कहानी से शिक्षा। सच्चा सुख भोग में नहीं, त्याग में है। मोक्ष का मार्ग सभी के लिए खुला है। स्त्री हो या पुरुष, जिन धर्म केवल पूजा नहीं, आत्म साक्षात्कार की राह है। त्याग और संयम से ही सच्चा वैराग्य आता है। जय जिनेंद्र। ऐसे ही जैन धर्म से जुड़ी कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद।